भारत की राजनीति एक ऐसा अखाड़ा जहां कभी शब्दों से जीत होती है और कभी ताकत से। यहाँ नेता सिर्फ जनता की सेवा नहीं करते बल्कि कई बार जनता पर हुकूमत भी करते हैं। लेकिन जब राजनीति में एक ऐसा इंसान कदम रख लेता है जिसकी पहचान ही सिर्फ अपराध से बनी हो, जिसकी पहचान सिर्फ डर से बनी हो, तो एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जो कि इतिहास लिखती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही चेहरे की, नाम है अनुपम दुबे। आखिर कौन है ये इंसान? एक गैंगस्टर, एक नेता, या फिर एक ऐसा खिलाड़ी जिसने कानून और सत्ता को अपने हिसाब से मोड़ लिया और जेब में डालकर घर ले गया? कहानी शुरू होती है छोटे शहर की गली गूंचों से। वहीं पला बड़ा एक नौजवान अनुपम दुबे। अनुपम दुबे शुरुआत में कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन स्वभाव में गुस्सा और अंदर से महत्वाकांक्षा थी। लोग कहते हैं कि उसकी शुरुआती दिनों में झगड़ा, रंगदारी और छोटे मोटे अपराध हुआ करते थे। स्थानीय स्तर पर इन्हीं झगड़ों ने बना दिया एक सीधे साधे लड़के को इलाके का डॉन, जिसे हर शख्स जानने लगा था। उस वक्त लोग नाम से नहीं बल्कि उसकी आंखों की दहशत से डरते थे, और समाज समाज उसे जानकर भी चुप था, क्योंकि डर से बड़ा कोई हथियार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कोई छोटा गैंगस्टर राजनीति तक कैसे पहुंच जाता है। असल में राजनीति और अपराध का रिश्ता बहुत पुराना है। जहां वोट चाहिए वहीं चाहिए लोगों में पकड़ और डर। लोगों पर पकड़ बनाने का सबसे आसान जरिया है डर। जैसे जैसे अनुपम दुबे का नाम बढ़ता गया, वैसे वैसे स्थानीय नेताओं की नजर भी उस पर पड़ने लगी। राजनीति को चाहिए था एक ऐसा कैडर, एक ऐसा चेहरा जो वोट दिला सके, इलाकों में पकड़ बना सके। नेता जानते थे जिसका नाम गली मोहल्लों में गूंजता है वही चुनावी बॉक्स पर असर डाल सकता है। और यहीं से शुरू होता है गैंग और राजनीति का असली गठजोड़। कभी चुनाव में बूथ संभालना, कभी विरोधियों को डराना, तो कभी ताकत दिखाना। अनुपम दुबे धीरे धीरे पॉलिटिकल गलियारों का हिस्सा बनने लगा था। और फिर आया वो दिन जब उसे खुद तय किया कि वो जनता का सेवक बनेगा। कागज पर नाम लिखा, उम्मीदवार के तौर पर। अब डर का चेहरा बदल गया था। लोग उसे अब सिर्फ गैंगस्टर नहीं बल्कि नेता दुबे जी कहने लगे थे। लेकिन सच में सोचने वाली बात है, क्या अपराधी नेता बनकर सुधर जाता है, या फिर राजनीति उसे और भी ज्यादा खूंखार बना देती है? जहां एक और कुछ लोग मानते हैं कि अनुपम दुबे का राजनीति में आना समाज के लिए नए डर का हिस्सा था, वहीं दूसरी ओर उसकी लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। क्योंकि राजनीति वो खेल है जहां ब्लैक एंड व्हाइट का फैसला खुद जनता करती है। कुछ लोगों का मानना था कि चलो, डर वाला इंसान अब हमारी गली साफ कर रहा है, सड़क बनवा रहा है। पहले मारकाट करता था, लेकिन अब हमारी समस्याएं सुनता है। आम आदमी के लिए डर भी अगर फायदा पहुंचाए तो उसे डर को लोग स्वीकार कर लेते हैं। और यही है सत्ता और अपराध का अजीब रिश्ता। कल तक जिससे लोग सीधी नजरें मिलाने से डरते थे, आज उसी के लिए नारे लगाते हैं। मीडिया ने भी इस कहानी को खूब उछाला। कहीं लिखा गया गैंगस्टर से जनसेवक तक का सफर, तो कहीं लिखा गया बेहतर कल का वादा या अंधेरे का फैलाव। अनुपम दुबे खुद को एक बदलता हुआ इंसान जाहिर करता था, लेकिन उसके नाम से कुछ ऐसी फाइलें जुड़ी थी जिसमें उसकी अतीत की कहानियां थी। लोगों के मन से वो डर पूरी तरह से नहीं मिट पाता था। दुबे के हर भाषण के पीछे एक ही सवाल रह जाता था, क्या इस सच में सुधरने के लिए आया है, समाज को सुधारने के लिए आया है, या फिर सत्ता को अपराध की ढाल बनाने के लिए आया है? क्या अनुपम दुबे जैसे नेताओं का आना सिस्टम की नाकामी है, या फिर जनता की ये लोग पसंद है? क्योंकि नेता वही बनता है जिसे जनता चुनती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजनीति में आने के बाद उसे मिली सुरक्षा, ताकत और वैधानिक पहचान। जहां पहले पुलिस उसे पकड़ने आती थी, अब वही पुलिस को प्रोटोकॉल में खड़ा रहना पड़ता था। जहां पहले डर से लोग भागते थे, अब वहीं वोट डालने के लिए कतार में लगते थे। दोस्तों, सत्ता का रंग ऐसा है जो अपराध के दागों को भी सुनहरा बना देता है। लेकिन याद रखिए, ये भारत की सच्चाई है। यहाँ कई नाम ऐसे रहे हैं जिनकी कहानी अनुपम दुबे जैसी लगती है। कुछ असल में सुधर जाते हैं और कुछ ज्यादा बेरहम हो जाते हैं, और कुछ तो जनता के भरोसे का इस्तेमाल सिर्फ चेहरा बदलने के लिए ही करते हैं। आज की मौजूदा राजनीति में भी आपको ऐसे कई नेता मिल जाएंगे जो कि अपना चेहरा बदलकर जनता के सेवक बने हुए हैं, और वैसे उन पर आपराधिक मुकदमे, बड़े बड़े रेप केस और बड़े बड़े भ्रष्टाचार के केस भी दर्ज हैं। क्या हम ऐसे नेताओं को स्वीकार करते हैं क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं, या फिर हम ही अपराध और राजनीति के इस गठजोड़ को ताकत देते हैं? सड़कें, बिजली, पानी, क्या ये सुविधाएं उस डर की कीमत बन सकती है जो कभी समाज को खा रहा था? अगर हम वोट से अपराधी को नेता बना सकते हैं, तो याद रखिए, हम वोट से ही व्यवस्था को बदल भी सकते हैं। अनुपम दुबे की कहानी अकेली नहीं है, ये कहानी है हमारे सिस्टम की, हमारी सोच की, और शायद हमारी चुप्पियों की। गैंगस्टर भी कहा, नेता भी, लेकिन सच्चाई क्या है ये फैसला न अखबार करेगा न टीवी चैनल। ये फैसला करना होगा जनता के दिल और बैलेट बॉक्स से। तो याद रखिए, डर कभी भी नेता नहीं बन सकता। नेता वही है जो डर मिटाए, न कि डर से राज करे। दोस्तों, आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कैसा लगा आपको अनुपम दुबे की बाहुबली वाली कहानी जानकर? कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हंसराज वर्मा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।